अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो बोल रहा है कि इन थर्मोडायनेमिक्स तो पीवी वर्क जो होता है वो इससे हम निकालते हैं, और सिस्टम को ये पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहा है और उसके लिए जो कार्य है वो ये दे रखा है। तो बोल रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो समझिएगा, सबसे पहले हमारा जो कार्य है वो ये है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए वो रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। क्या सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए कि रियल गैस इक्वेशन मेरी क्या होती है। तो गैस इक्वेशन मेरी क्या होती है, वो होती है मेरी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। सही बात। फॉर वन मोल कितना, फॉर वन मोल के लिए कितना हो जाता है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये मुझे पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल पता होना चाहिए। दूसरा जो मुझे पता होना चाहिए वो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ना, उसमें P एक्सटर्नल जो होता है वो P इंटरनल के बराबर होता है। इरिवर्सिबल जो होती है उसमें P एक्सटर्नल जो होता है मेरा कांस्टेंट होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। आप इस बात को ना गांठ बांध लीजिए कि P एक्सटर्नल मेरा कांस्टेंट होता है। अगर मुझे इतनी जानकारी है, अगर मुझे इतनी जानकारी है तो मैं अपने क्वेश्चन को आराम से कर ले जाऊंगा। कैसे करूंगा, पहले मैं एक एक स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और अपना प्रेडिक्शन लगाऊंगा। बोल रहा है सिस्टम डैश सेटिस्फाई वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। मेरा कार्य कितना है ये है, और इसमें क्या लगाया इन्होंने ये, अगर मैं वहां से P एक्सटर्नल निकालना चाहूँ इससे, तो P कितना हो जाएगा मेरा, P हो जाएगा मेरा आर टी बाय बी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। और वर्क बराबर क्या होता है मेरा, P इंटू डी भी होता है। और ये यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने रख रखी है, और बोल रहे हैं कि वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये जो सिस्टम है वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि जो मेरा जो रियल गैस इक्वेशन होती है वो वंडरवॉल इक्वेशन ही तो होती है। क्या होती है, वंडरवॉल इक्वेशन ही तो होती है। अगर जब वंडरवॉल इक्वेशन जब होती है रियल गैस इक्वेशन, तो जब मैंने P यहाँ पे रख दिया तो वंडरवॉल को ही तो फॉलो कर रहा है, वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोल रहा है जो पॉसिबल है वो है मेरी रिवर्सिबल और आइसोथर्मल। इसका कहना है कि जो प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे क्या है मेरा P एक्सटर्नल जो है मेरा वो कांस्टेंट नहीं है। P एक्सटर्नल जो है मेरा बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। P एक्सटर्नल क्या है मेरा, कांस्टेंट नहीं है। और कांस्टेंट नहीं है, P एक्सटर्नल क्या है मेरा, कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो लगेगा वो रिवर्सिबल के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा, रिवर्सिबल के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा, रिवर्सिबल के लिए लगेगा। और जो फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला जो मैं माइनस के पी डी बी लगा रहा हूँ, ये किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए तो है ही। जब आइसोथर्मल के लिए मैं लगा रहा हूँ तो देखिएगा कि सिस्टम इन पर्टिकुलर वर्क डन इज, तो बोल रहा रिवर्सिबल के लिए होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, आइसोथर्मल के बिल्कुल, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। बोल रहा है प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। हाँ एडियाबैटिक भी तो हो सकती है, एडियाबैटिक भी तो हो सकती है। रिवर्सिबल है हाँ, ये बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि मेरा P एक्सटर्नल जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। मेरा जो P एक्सटर्नल जो है ना, इस दोनों केस में आप देखेगा तो मेरा जो P एक्सटर्नल है ना वो मेरा वेरिएबल है। और वेरिएबल है तो ये कौन सी प्रोसेस में होता है, क्या वेरिएबल किस प्रोसेस में होता है मेरा, वेरिएबल होता है मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस में। ये क्या होता है, वेरिएबल रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, तो रिवर्सिबल में भी है। एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक में भी तो यही कार्य हम यूज कर सकते हैं। ये कार्य तो हमारा एडियाबैटिक में भी यूज होता है। भाई कार्य निकालने का तो जनरल फॉर्मूला है ये भी सही बात है, एडियाबैटिक के लिए भी हो सकता है सर। बोल रहा है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे P एक्सटर्नल कांस्टेंट है ही नहीं। इरिवर्सिबल के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि इरिवर्सिबल के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों भाई यहाँ पे क्या है, P एक्सटर्नल जो है मेरा वो कांस्टेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। आप देखेंगे तो ये फंक्शन है किसका, वॉल्यूम का फंक्शन है। अगर वॉल्यूम का फंक्शन है तो इरिवर्सिबल के लिए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये जो कार्य जो जिसने दे रखा है ना, वो हमारा इरिवर्सिबल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा यहाँ पे P एक्सटर्नल जो है फंक्शन ऑफ वॉल्यूम के है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो P एक्सटर्नल भी चेंज होगा। तो मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, B और C। मैंने क्या किया, मैंने अपने इस छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज किया, मैंने पता लगा लिया कि जो इक्वेशन है वो वंडरवॉल इक्वेशन है। तो वंडरवॉल इक्वेशन है तो इन्होंने क्या किया, प्रेशर निकाल के यहाँ पे रख दिया है। ये मुझे पता चल गया कि मेरा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है। तो मतलब इरिवर्सिबल के लिए तो बिल्कुल नहीं लगने वाला, तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो बोल रहा है कि वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि प्रेशर मैंने वहीं से निकाला है, वंडरवॉल इक्वेशन से निकाला है, वहां पे रखा है, तो वंडरवॉल इक्वेशन स्टेट तो बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी बात बोल रहा है कि रिवर्सिबल है, हाँ रिवर्सिबल के लिए ही तो अलाउड है, रिवर्सिबल बिल्कुल सही है। बोला आइसोथर्मल, हाँ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए हम कार्य निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला जो होता है,
तो जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है वर्क का, वो होता है माइनस की पी इंटू डी बी। अब ये आइसोथर्मल हो या एडियाबेटिक हो, ये तो सब में लागू होता है, ये सब में लागू होता है, ये तो सब में लागू होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए, बी और सी।